हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 को। आज की वर्कशीट बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्णा के बारे में, गोपियों के बारे में, श्री कृष्णा की मनमोहक मुस्कान के बारे में और उनकी मादक मुरली की धुन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है हमारी वर्कशीट संख्या 26। विषय हमारा हिंदी है और आज की दिनांक है 2 सितंबर 2020। यहाँ जो अंतिम सवैया दिया गया है रसखान जी द्वारा रचित, यहाँ कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनमोहक मुरली और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट है उसका वर्णन किया है। कवि गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्णा को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर पद्यांश है, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और ना ही हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, ये आप अपने आप पढ़ना है। मैं सिर्फ व्याख्या है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश में श्री कृष्ण की मुरली और उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्णा मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, ताकि मुरली की मधुर तान, मधुर धुन मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सकें। श्री कृष्णा ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन, जो कि ब्रज में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, गाने लगे तो गाते रहें, परंतु मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो पाएगा। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, मैंने श्री कृष्णा की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हायरी माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को संभाल नहीं सकूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ना ही तो मैं मुरली की धुन को सुनूं और ना ही मैं उनकी मादक मुस्कान को देखूं। तो ये था पद्यांश जिसका भावार्थ हमने समझा। अब हमारे प्रश्नोत्तर हैं, उनके ऊपर चलते हैं। कुल 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं, लिखित में उनके उत्तर हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्णा की मुरली की मधुर धुन नहीं सुनना चाहती। दूसरा, उनकी मादक मुस्कान है वो नहीं देखना चाहती। दूसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। तो गोपी को लगता है कि श्री कृष्णा की आकर्षक मुस्कान देख ली तो वह उनके वश में हो जाएगी, यहाँ पे शय आएगा, उनके वश में हो जाएगी और उनकी मुस्कान के प्रभाव से बचना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो उससे बचना चाहती है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, हमें एक पंक्ति दी गई, उसका भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्काने सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। इन पंक्तियों में गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि उसको संभालना, खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में से अपनी पसंद की किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे पहला है शीघ्रे शब्द है वो प्रयोग किया है। शीघ्रे का अर्थ होता है सारे। शीघ्रे बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा शब्द जो यूज किया है, प्रयोग किया है, वो है वाह। वाह का अर्थ होता है वह। वाह हमेशा समय पर स्कूल आती है। तीसरा है काल ही। काल ही का अर्थ होता है कल। काल ही बारिश की संभावना है। उसके बाद चौथा जो शब्द हमने प्रयोग किया है वो है धुनी। धुनी का अर्थ होता है धुन। हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की धुनी अति मनमोहक है। पांचवा जो शब्द हमने प्रयोग किया वो मोहनी। मोहनी का अर्थ होता है मनमोहक। हमारे छोटे बच्चों की हरकतें बड़ी मोहनी होती है। मोहनी यानी मनमोहक होती है। तो इस वर्कशीट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आप छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।